गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे लेसन 1 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस मतलब फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स में। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही प्लांट्स फूड मेकिंग करते हैं। Leaves are the food factory of the plant. Therefore, all the raw material must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of the leaves. These pores are surrounded by guard cell. Such pores are called stomata. देखिए फोटोसिंथेसिस कैसे होता है। लीव्स आर द फैक्ट्री ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब फूड मेन बनता का है, ठीक है। तो फूड की फैक्ट्री क्या है हमारी? लीव्स। तो लीव्स इज अ फूड फैक्ट्री। लीव्स हमारी क्या है? फूड फैक्ट्री। तो फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कौन है? लीव्स। फोटोसिंथेसिस की मोस्टली सारी प्रोसेस कहाँ होगी? लीव्स में। तो इसीलिए लीव्स को कहते हैं फूड फैक्ट्री। अब इसमें क्या क्या है? लीव्स को और क्या क्या चाहिए? सनलाइट। सन से इसको सनलाइट प्रोवाइड होती है। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल से वाटर एंड लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। तो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से लीव्स हमारी फूड सिंथेसिस करती है। तो क्या क्या चाहिए? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। और इसकी हेल्प से क्या करती है लीव्स? हमारी फूड सिंथेसिस करती है। Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of the leaves। देखिए अब हम सारी चीजें आती कहाँ से? सबसे पहले वाटर कैसे? सॉइल इसको एब्जॉर्ब कर ली, सन से सनलाइट क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर ली। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लीव्स में छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारे क्या है? सेल है। ये हमारे स्टोमेटा दिखा रहे हैं। ये लीव्स है, ये लीव्स का स्ट्रक्चर है। ये हमारे देखिए क्लोरोफिल है। लीफ में क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है। ये हमारी लीव्स है। लीव्स के सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं। ये स्टोमेटा में ये दोनों क्या है? हमारी गार्ड सेल। ये देखिए बीन शेप है, ये हमारी गार्ड सेल है। ये हमारा स्टोमेटा है। इसमें देखिए अब आपको दिख रहा है, ये स्टोमेटा है और ये दोनों इसकी गार्ड सेल है। ये हमारा स्टोमेटा है और ये इसकी गार्ड सेल है। ऐसे बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंस होते हैं, ठीक। तो लीव्स में छोटे छोटे टाइनी स्पोर्स होते हैं जिनके थ्रू क्या करती है लीव्स? कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेती है। थ्रू द टाइनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। सच पोर्स आर स्टोमेटा। तो मैंने आपको बताया था कि स्टोमेटा में 2 बीन शेप गार्ड सेल्स होती हैं। तो हमने क्या जाना? सबसे पहले जाना सन से सनलाइट आ गई, ठीक है। रूट्स के थ्रू वाटर आ गया और स्टोमेटा के थ्रू हमारी कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। नेक्स्ट, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। अब देखिए हमारी जो वाटर है सॉइल से प्लांट तक कैसे आएगी? लीव्स तक। तो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स, द स्टेम एंड द ब्रांचेस leaves and the leaves. They form a continuous path or passes for the nutrient to reach the leaf. They are called vessels. You will learn more about transport of material in plant in chapter
वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स में बाय वेसल्स के। कैसे होंगे? वेसल्स के थ्रू। वेसल्स क्या है? पूरे थ्रू आउट द प्लांट में, स्टेम, रूट, ब्रांच एंड द लीव्स में पूरी थ्रू आउट द उसमें फैली रहती है प्लांट्स में। और ये जस्ट लाइक अ पाइप के जैसे होती है, ठीक है। और ये पूरा एक पाइप जैसे पूरे प्लांट में एक कंटिन्यूअस पाथ बना देती है, एक रास्ता बना देती है, जिसे मिनरल्स एंड वाटर सॉइल से लीव्स तक और लीव्स के थ्रू जब वाटर सॉइल से लीव्स तक जाएगा और लीव्स में जब फूड बन जाएगा तो प्लांट्स के हर पार्ट्स में जाएगा। तो वाटर का ट्रांसपोर्ट रूट से लेकर लीव्स तक और फूड का ट्रांसपोर्ट लीव्स से पूरी प्लांट्स की बॉडी तक ट्रांसपोर्ट होता है। ये वेसल्स के थ्रू होंगी, ठीक है। और वेसल्स एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा, पूरी प्लांट्स बॉडी में फैले हुए हैं। इन प्लांट्स इन पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं वेसल्स। और वेसल्स के बारे में डिटेल में चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। अभी देखिए, इससे पहले हमने आपको क्लोरोफिल के बारे में बताया था। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of the food occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. Photolight synthesis. Photo means light and the synthesis मतलब to combine. Photo means light and synthesis means to combine. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaf and stored in the plant in the form of food. Sun is the ultimate source of the energy for all living organisms. देखिए, अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू एब्जॉर्ब होती है, ठीक। वाटर हमारे रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब हम हमारी नेक्स्ट एसेंशियल चीज़ है क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या है? लीव्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट कलर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का क्या फंक्शन है? क्लोरोफिल हेल्प करता है सनलाइट, जो हमारी सनलाइट से जो एनर्जी आती है उसको कैप्चर करने में, उसको क्या करने को कैप्चर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो सन की एनर्जी को कैप्चर कर लेता है, और यही एनर्जी हमारे फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। तो हमारे जो सिंस द सिंथेसिस ऑफ द फूड, अब हमको क्या क्या चाहिए फूड सिंथेसिस में? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। तो प्लांट प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल की हेल्प से ना फूड सिंथेसिस करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे? फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड द सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन। अब जो हमारा फूड है वो प्लांट में जब मेकिंग हो जाती है, फूड की मेकिंग हो जाती है, तो वो स्टोर रहता है। किस फॉर्म में? कुछ तो यूज हो जाता है, कुछ स्टोर रहता है। एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। सन इज अब फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? सनलाइट से। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल लिविंग थिंग्स के लिए क्या होता है? सन ही होता है। Can you imagine life on the earth in the absence of photosynthesis? In the absence of the photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food made by the plants. Besides oxygen, which is essential for the survival of all living things, is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. अब अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो क्या होगा? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो हमने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस के में सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड वाटर की प्रेजेंस में प्लांट्स क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। और इस फूड सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस की ड्यूरिंग में
ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक, तो अब फोटोसिंथेसिस के सबसे मेन चीज़ क्या है? एक तो फूड सिंथेसिस हो रही है प्लांट के लिए, दूसरा क्या हो रही है? ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है। तो एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन के बिना हमारी सर्वाइवल या किसी भी एनिमल्स की सर्वाइवल प्लांट्स पॉसिबल नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल। तो अर्थ में बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल containing cell of the leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesis carbohydrate. The process can be represented in equation. अब देखिए ये हमें इक्वेशन के थ्रू हमको क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिली? एटमॉस्फेयर से। वाटर सॉइल से। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में बनाती क्या है? हमारे प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्लांट का फूड है, तो कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। तो हमारी ये पूरी प्रोसेस क्या हो गई? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्लांट्स हमारे कार्बोहाइड्रेट फूड बनाएंगे और ऑक्सीजन गैस को इवॉल्व कर देंगे। During the process, oxygen is released. The presence of starch in leaves indicate the occurrence of the photosynthesis. Starch is also a carbohydrate. अब हमको पता जो हमारा लीव्स में स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोरेज रहता है, और अगर लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है इसका मतलब वहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुई है। ये देखिए हमारी लीव्स का स्ट्रक्चर है। ये सबसे पहले क्यूटिकल की लेयर होती है, इसके बाद ये देखिए हमारे ये स्टोमेटा है, गार्ड सेल, इसके बाद ये हमारे क्लोरोफिल है।